वेलकम स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट 10th क्लास में हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस स्टडी कर रहे थे। इसमें हम ह्यूमन रेस्पिरेशन जो टॉपिक है वो हमने शुरू किया हुआ है। ह्यूमन रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट है। कल भी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था नोज, नोस्ट्रिल्स, उनके बारे में। तो इनके जो अलग अलग पार्ट है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे जो अपना डायग्राम बना हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो स्टूडेंट्स बात करेंगे इनके अलग अलग पार्ट्स की। तो आपको बताया था क्या क्या प्लेनेट होता है। नोज, नेजल पैसेज, उसके बाद क्या है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकिस या ब्रोंकस, ब्रोंक्योल्स और एल्वियोली, ये पूरा जो लंग है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो यहाँ जो पार्ट होता है, ये जो पूरे ऊपर जो पार्ट होता है ये क्या है, यहाँ पे जो नेजल पासेज वाला है ये क्या है, नोज है। नोज में क्या होते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, दो जो बाहर जो ओपनिंग होती है उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। और उसके बाद जो ये पूरा ये जो पासेज होता है इसको क्या बोलते हैं, नेजल। इसको स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, ये जो पासेज है पूरा का पूरा इसको बोलते हैं नेजल पासेज। क्या बोलते हैं, नेजल पासेज। उसके बाद ये नेजल पासेज ये आगे की तरफ आ रहा है, ये इधर ये देखो माउथ की ओपनिंग है, ये इसकी नेजल पासेज की ओपनिंग। इस पार्ट को बोला जाता है फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद अगर इधर देखें तो इधर तो फूड पाइप चली जाती है, इधर ये क्या है, विंड पाइप। क्या है, विंड पाइप। तो ये विंड पाइप में एक यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, एपिग्लोटिस। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ओपनिंग होती है, तो क्या करते हैं विंड पाइप और इसके बीच में इसको थोड़ा हम इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये इधर चले जाता है, ये विंड पाइप, फूड पाइप इधर चले जाते हैं पीछे की तरफ से। और ये क्या है अपनी ये फूड पाइप के लिए है विंड पाइप। तो विंड पाइप का जो पार्ट होता है यहाँ वाला, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। और यहां जो ओपनिंग जो विंड पाइप के ऊपर होगी उसको एक पॉइंट क्या ढक के रखता है, इस प्रकार से रखता है ताकि उसके अंदर फूड की एंट्री न हो। वो क्या होता है, एपिग्लोटिस। ये क्या है यहाँ पे, एपिग्लोटिस। फूड और वाटर की एंट्री रोकने के लिए यहाँ पे एक फ्लैप होता है मसल्स का, उसे क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। उसके बाद ये जो पार्ट है ये इतना, ये जो पूरा लैरिंग्स का है। लैरिंग्स के बाद ये जो आपको सर्कुलर इस प्रकार से दिखाई देंगे, सर्कुलर शेप में होते हैं ये, और ये रिंग्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसके ऊपर हाफ रिंग्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया, या इसको बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं, विंड पाइप। क्या है स्टूडेंट्स, नोज जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है, उसके बाद क्या है, नेजल पासेज है, ठीक है। नेजल पासेज के बाद क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। ये जो अब यहां जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं ब्रोंकी, या हम इसको कहते हैं ब्रोंकस, ठीक है। ये जो पार्ट यहां से निकल रहे हैं, ये जो ओपनिंग जो लंग्स के अंदर जा रही है कुछ पाइप्स, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ये ब्रोंकस लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर कर जाते हैं एंट्री, लंग्स के अंदर। ये क्या है, लंग्स है, ये लेफ्ट लंग हो गया, ये क्या राइट लंग हो गया, ठीक है। इसके अंदर एंटर करके तो इसमें जो स्मॉल पाइप के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, छोटी छोटी पाइप्स के अंदर। इन छोटी पाइप्स को कहा जाता है ब्रोंक्योल्स। ब्रोंक्योल्स क्या बोलते हैं इनको, छोटी पाइप को ब्रोंक्योल्स।
और ब्रोंक्यूल्स आगे जाके बिल्कुल इसे पॉइंट लाइक थिन स्ट्रक्चर में बहुत ही छोटे से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ओपनिंग बन जाती है लंग्स के अंदर, उनको बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली, ये जो एल्वियोली होती है ब्लड कैपिलरीज के साथ जुड़ी हुई होती है। और स्टूडेंट्स ये कौन सा है, ये जो पार्ट है, ये जो रेड कलर में यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये रिब्स है, रिब्स। ये पूरा रिब केज होता है, दोनों साइड इधर भी रिब है, इधर भी रिब है। ये आपका है लेफ्ट लंग और इधर वाला ये क्या है, राइट लंग। और लंग के बाहर एक कैविटी होती है, यहाँ पे ये जो लेयर बनी हुई है, बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसे बोलते हैं प्लीवरल कैविटी। इसके अंदर प्लीवरल फ्लूइड होता है जो कि लंग्स को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ पार्ट्स हमने लंग्स के हैं जो यहाँ पे आपको बताए हैं, नोज, नेजल पासेज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, उसके बाद क्या है ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, जो इसके बाहर क्या है रिब केज। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, जैसे आपको पता है हमारी छाती जो बात करें, चेस्ट की बात करें, ठीक है, ये लंग्स जो होते हैं ये हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं या थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। कौन से में, थोरेसिक कैविटी में। देखिएगा ये जो, और इसको डिवाइड कौन करता है, इनको ये जो यहाँ पे एक लेयर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ वाली ये लेयर, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। डायाफ्राम जो होता है वो, ये जो इस डायाफ्राम के ऊपर की जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी, और इसके जो नीचे की कैविटी होगी उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी ये डिवाइडेड किससे होते हैं, बीच में क्या, इनके अंदर एक लेयर किसकी होती है, डायाफ्राम की लेयर होती है। डायाफ्राम की लेयर होती है और इसका रेस्पिरेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसके अंदर इसको स्टडी करेंगे। ये इसके पार्ट्स जो आपको जनरल पार्ट इसके बताए हैं, क्या क्या है, नोज, बाहर जो पार्ट है उसमें दो ओपनिंग होती है, उनको क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद नेजल पासेज, नेजल पासेज के बाद क्या है, फेरिंग्स, फिर क्या है, लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद क्या है आपका ट्रेकिया, विंड पाइप, उसके बाद क्या है ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद स्टूडेंट्स देखें तो ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्वियोलाई, और ये पूरे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और लंग्स के बाहर एक रिब केज बना होता है जो अपनी रिब्स होती है, ये बाहर इसको कवर करके रखती है लंग्स को। तो ये पार्ट्स हैं इसके। अब इसमें हम फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो अपना फर्स्ट पार्ट है नोज, उसके बारे में अगर डिस्कस करें हम, तो नोज में क्या है, एक तो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है जो ओपनिंग है, नोस्ट्रिल्स, और एक क्या है नेजल पासेज, नेजल पासेज। ठीक है, अब अगर इन एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स की बात करें, टू ओपनिंग्स, बाहर क्या होती है, नोज में क्या होती है, बाहर जो दो ओपनिंग होती है इनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स या एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, दो जो नोस्ट्रिल होती है दोनों वो आपस में बीच में अगर नोज के अंदर देखें आप, ठीक है, तो इस प्रकार से एक लेयर से, एक टिश्यू लेयर जो होती है उससे डिवाइडेड होती है, दो यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, नेजल पासेज जो है, जब ओपनिंग एयर क्या गई, अंदर गई, ठीक है, अब जो नेजल पासेज है ये आगे जो इंटरनल पार्ट होता है फेरिंग्स की तरफ, जो एयर है उसको कैरी करके लेके जाता है। अब नेजल पासेज में क्या होते हैं, नेजल पासेज की जो स्टूडेंट्स बात करें, यहां पे कुछ तो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, और यहां पे म्यूकस भी रिलीज होता है। म्यूकस की यहाँ पे लेयर होती है, मतलब म्यूकस यहाँ पे रिलीज होता है। दूसरा यहाँ पे क्या होते हैं, फाइन हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नेजल पासेज के अंदर। अब इसमें से स्टूडेंट्स ये क्यों प्रेजेंट होंगे,
जब नेजल पासेज के अंदर जो एयर एंटर कर रही है तो स्टूडेंट्स को एयर पे फिल्टर तो लगा नहीं होता, तो साफ एयर ही हमारे नोस्ट्रिल के अंदर एंटर करेगी। एयर को साफ करने के लिए उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उनको रोकने के लिए यहाँ पे एक नेचुरल इम्यून सिस्टम बिल्टअप पहले से ही हुआ होता है। नेचुरल इम्यून सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं, इम्यून सिस्टम का ये पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल चला गया या इस प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे जनरल हम डस्ट पार्टिकल की बात करते हैं, बट जो म्यूकस है ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अपने अंदर चिपका लेता है। तो जो म्यूकस आपको पता है एक चिपचिपा सा पदार्थ होगा। तो अब क्या है, जब इसके अंदर एयर एंटर करती है, ठीक है, तो एक तो इसके अंदर फाइन हेयर्स जो प्रेजेंट है ये क्या करते हैं, एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है उनको रोक लेंगे, ठीक है, सारा को तो नहीं जाने देंगे ना। और दूसरा ये जो म्यूकस है वो उसके साथ वो चिपक जाएंगे उनके लेयर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर को एक फिल्टर करने का काम ये जो नेजल पासेज करता है। तो नोज में क्या है, एक दो नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल आपको बताया जो ओपनिंग्स है बाहर की दो, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल लेयर्स, ठीक है, वो दो होती है। उसके बाद अगर अंदर देखें तो डिवाइडेड होता है, पूरा नोज है, इसमें कार्टिलेजिनस टिश्यू से ये बना होता है। ऊपर जो टिप होती है कार्टिलेजिनस टिश्यू की बनी होती है, वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये नेजल पासेज है जो म्यूकस लेयर जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, म्यूकस रिलीज होता है, और फाइन हेयर्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो डस्ट पार्टिकल है उनकी एंट्री को एक बार यहाँ पे रोक देता है। ये तो नोज के फंक्शंस हैं। दूसरी बात करें उसके बाद क्या है, ये इधर ओपनिंग आ रही है, यहाँ पे ओपनिंग है फेरिंक्स में, और फिर इधर माउथ की, ये कॉमन ओपनिंग होती है। एक कॉमन पासेज होता है फेरिंक्स फूड एंड एयर का, ये याद रख लें। फेरिंक्स इज ए कॉमन पासेज फॉर द फूड एंड एयर। फेरिंक्स से क्या है, वो एयर जो है ये इधर चली जाएगी विंड पाइप की तरफ। यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लैट होता है दोनों की तरफ, एक एपिग्लोटिस होता है। वो क्या करता है, एयर वाला जो सेगमेंट है, विंड पाइप है, इसके अंदर आपका जो फूड पार्टिकल है या वाटर है उनको एंटर करने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है, आपका जो वॉइस बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स जिसको बोलते हैं, जहां पे आवाज बनती है, वो क्या है, लैरिंक्स है। लैरिंक्स के बाद क्या है, ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ट्रेकिया एक छोटी सी पाइप होती है, काफी फाइन होती है, थिन होती है, और ये ट्रेकिया जो होती है, ट्रेकिया में जो ये रिंग्स बने होते हैं, ये वाले रिंग्स, ये कार्टिलेजिनस टिश्यू के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कार्टिलेजिनस टिश्यू के, और ये हाफ साइड ही होते हैं, इस साइड ही, दूसरी साइड नहीं होते ये प्रेजेंट, हाफ रिंग्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ट्रेकिया से फिर क्या है स्टूडेंट्स, दो ये ओपनिंग्स यहां से निकलती है, उनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, जो कि अलग अलग लंग्स के अंदर एयर लेके जाती है। ऊपर से एयर आ रही है, वो इसके अंदर लेके जा रही है। ब्रोंकस क्या करता है, ब्रोंकस ओपन होती है लंग्स के अंदर। लंग्स में ब्रोंकस जो है ब्रोंकियोल्स में डिवाइडेड हो जाती है, बहुत सारी थिन पाइप्स के अंदर। और ये जो थिन पाइप्स है, इनकी जो एंडिंग होती है, एंड होता है, वो किसकी फॉर्म में होता है, एल्वियोली की फॉर्म में होता है। और जो एल्वियोली होती है, एल्वियोली के बाहर क्या जुड़ी होती है, ब्लड कैपिलरीज। क्या जुड़ी होती है, ब्लड कैपिलरीज। ये दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। गैसियस एक्सचेंज का पॉइंट है। गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो इस पॉइंट पे होता है, क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ भी लिया जाता है। ये हम मैकेनिज्म में दोबारा भी पढ़ लेंगे, इसके बारे में दोबारा भी हम डिस्कस कर लेंगे जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपना जो पार्ट की बात की। उसके अलावा यहाँ पे आपको बताया कि बाहर रिब केस प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट होती है लंग्स के बाहर। देखिएगा नॉर्मल में बनाऊं तो इस प्रकार से लंग्स है, इसके ऊपर से इस प्रकार से रिब्स प्रेजेंट होती है, जो इसको क्या करे रखते हैं, प्रोटेक्ट। यहाँ पे स्टेरनम से जुड़ी होती है ये, फिर दूसरे लंग्स के ऊपर भी इस प्रकार से प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको आप इसको इतना डिस्कस करने की जरूरत अपने को है नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिब केस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये रिब्स इस प्रकार से यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आपने देखा भी होगा, ये पूरा प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर प्रेजेंट है लंग्स। और इसके बाहर एक और लेयर होती है, प्लूरल लेयर।
वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये लंग्स कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। कौन सी कैविटी में होते हैं, थोरेसिक कैविटी में। ये याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो आज हमने इसके जो मेन जो पार्ट है, नोज क्या करता है, फेरिक्स क्या करता है, इससे एयर क्या पास से जो क्या निकलेगी, ये इसके जनरल पार्ट के बारे में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, ये पार्ट्स आपको याद रखने हैं। डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, ये आपने पार्ट याद रखने हैं सारे के सारे अच्छे से, और इसको डायग्राम को बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।